कि देखिए गांधी का देश में गोडसे की बयान बनाने की साजिश चल रही है। आपको पता है तिरंगा का 3 रंग है और 3 रंग ही बराबर है, तो कम बेसी हो ही नहीं सकता। तो ये आरएसएस और बीजेपी के लोग जबरदस्ती जो थोपने की जो आइडियोलॉजी को साजिश कर रहे हैं वो नाकाम होगा, वो किसी कीमत पर कम नहीं होगा। क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो इस भाई को जो तोड़ने की साजिश है लोग देख रहे हैं, पब्लिक देख रहे हैं। जो गरीब तबका है जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, जो ठेला वाले सब्जी उसको गिरा दिया जा रहा है, गरीब को जैसे मजदूर को जिस तरह से मारा जा रहा है, जिसको खाने पे मारा जा रहा है, किसको पहनने पे बोला जा रहा है, तो समझ में आता है कि जो विचारधारा आरएसएस थोपना चाहती है, विश्व हिंदू परिषद हो चाहे वो बीजेपी के लोग हो, उसको हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत देख रहा है, भारत समझ रहा है, आने वाले वक्त में 2024 में मोदी और आरएसएस की आइडियोलॉजी को भारत नकारेगा। हम लोग जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ओवैसी साहब जैसे जो लड़ाकू नेता लड़ रहे हैं, तो और भी मुसलमानों नेताओं को आगे आना पड़ेगा। सिर्फ ओवैसी साहब को जिम्मेदारी नहीं है, ये तमाम हम लोग जैसे नेताओं को, हम सोशल एक्टिविस्ट जैसे लोगों को, सबको आगे आके बोलना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। सेकुलर जो हिंदू भाई है उनको जागना पड़ेगा, और तमाम हिंदू मुस्लिम सिख भाई जहां पे भी गलत होता है, जहां पे भी नाइंसाफी होती है, उसके लिए हम लोग को खड़ा होना होगा। कहीं भी कोई भी मुसलमान आप नहीं देख पाएंगे कि किसी मंदिर को तोड़ते हुए, मगर कुछ जो गोडसे आरएसएस की नाजायज जो औलाद हैं वो मंदिर मस्जिद करके मजार को तोड़ रहे हैं, मस्जिद को तोड़ रहे हैं, जय श्री राम मस्जिद के पास बोल करके भगवा झंडे लहरा रहे हैं। वो जो है दंगाई हैं, उनको हिंदुस्तान के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। खास करके जो युवा है, जो यूथ है, उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। आने वाले वक्त में देखिएगा बीजेपी का सफाया होना तय है, क्योंकि सेकुलर जो देश है, सेकुलर को खराब करने की जो साजिश है, जो वोट बैंक की साजिश है, उसको हिंदुस्तान नकारेगा। इनको जो काम करना चाहिए देश में, एजुकेशन पर काम करना चाहिए, इनको जो काम करना चाहिए हेल्थ पे काम करना चाहिए, इनको जो काम करना चाहिए रोजगार पे काम करना चाहिए, ये फेलियर सरकार है। इनको पता है कि हम लोग नाकाम है, उसीलिए ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके ये देश को बांटना चाहते हैं। आने वाले वक्त में ये देश तय करेगा कि आगे कौन सा दिशा में देश को लेके जाना है। ये यूथ युवा का ही जिम्मेदारी है कि देश को किस तरह हम लोगों को लेके जाना है। नहीं तो आने वाला जनरेशन ये कोसेगा और बोलेगा कि जो नेता आप अभी जो लोग हैं उनसे सवाल करेगा, आखिर वो देश के नेता जो थे कर क्या रहे थे, उनसे सवाल होना लाजमी है। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন মিল্লি বাংলা আর আমি মিজানুল হক রয়েছে এই মুহূর্তে আপনাদের সঙ্গে। এখন আমার যিনি সঙ্গে রয়েছেন তিনি হলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী যুবনেতা ফয়সাল খান সাহেব। ফয়সাল খান সাহেব, আমরা দেখেছি আজ দিল্লির জাহাঙ্গীরপুরীতে সংখ্যালঘু মুসলিমদেরকে টার্গেট করে তাদের দোকান থেকে শুরু করে এমনকি মসজিদের সম্মুখ যে ভাগ সেখানে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, এবং অপরদিকে দেখছি মন্দিরের একটা অংশ সেখানে কিছু করা হয়নি। এটাকে ঠিক কোন চোখে দেখছেন? আগামীর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ ঠিক কোন পদে দাঁড়িয়ে? আমি বলছি, একটা হিন্দিতে আমাদের রাহাত ইন্দোরি বলছেন, একটা শায়ার বলেছেন, लगेगी आग तो कई जत घर आग आएंगे। মানে এটা হলো কি, মানে যেরকম উনি বাংলাকে নিয়ে যেভাবে বিজেপি খেললো, এখন দেখছি দিল্লিতে খেলা হচ্ছে। কি ছিল, ছোট ছোট বাচ্চা ছেলে মেয়েরা তাকে কিভাবে মানে ঘর বাড়িকে ভেঙে দিল, মানুষ খেতে পায়নি, মানুষের মানে অনেক যন্ত্রণা আছে। আমরা জানতে চাই কি এই আমরা ভারত এইরকম দেখতে চাই না, আমরা ভারত চাই হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই আপস মে হ্যাঁ ভাই ভাই। কেন আমি জানতে চাই, যেভাবে বিজেপি আরএসএস হিন্দু বিশ্ব পরিষদ যেরকম একবার মিছিল বার করলো, তারপরে সেকেন্ড টাইম আবার বার করলো, থার্ড টাইম পারমিশন তো একবারই ছিল, তো বারবার এটা কেন হলো? ওইখানে মানে যেভাবে গুন্ডা রাজ চলছে দিল্লিতে, এই কেজরিওয়াল সরকার ফেলিয়ার আছে আর বিজেপি সরকারও ফেলিয়ার আছে, এটা জানা গেল। যেভাবে গোটা ন্যাশনাল মিডিয়া মুখদর্শন হয়ে গেল, কিছু বললো না, কিছু দেখাচ্ছে না, শুধু ওদের একটাই কাজ আছে, আজান নিয়ে, হেজাব নিয়ে, মুসলিম নিয়ে, হিন্দু নিয়ে, মন্দির নিয়ে, মসজিদ নিয়ে শুধু একটাই দেখাবে। তাহলে পরবর্তীকালে বুঝতে পারবে মানুষের সুযোগ হওয়া দরকার আছে, আমাদেরকে আগে আসতে হবে। নাহলে এই হিন্দুস্তান যা বলছি আমরা, এটা ভারত মানছি আমরা। ভারতকে ভালো সাজার জন্য আমাদের সবাই হিন্দু মুসলিম সবাইকে নিয়ে আগে আসতে হবে আমাদেরকে।
ওখানে অবস্থান করেছে, তারা রীতিমতো ওই যাবতীয় ঘটনাকে তামাশা স্বরূপ দেখাচ্ছে। বিশেষ করে গদি মিডিয়া গোটা দিনভর আমরা দেখলাম, এটা কতটুকু আফসোস, কোন চোখে আপনি দেখছেন? देखिए, भारत का चौथा स्तंभ जो है मीडिया कहलाता है, और मीडिया जो गोदी मीडिया बनी हुई है, काला कानून की तरह जिस तरह से मीडिया दिखाया, क्या अगला बार दिखाया था, इस बार भी जो गोदी मीडिया है एकदम मुख दर्शक बनी हुई है। और दलाल मीडिया जिस तरह से मोदी आरएसएस आइडियोलॉजी को लेकर मीडिया जो चला रही है, जो दिखा रही है, देश का मीडिया का पर विश्वास उठ चुका है। जिस तरह से नेशनल मीडिया को दिखाना चाहिए, लोगों गरीब का घर लूट रहा है, गरीब को बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये सरकार है ना बुलडोजर चला करके जो सरकार जो आयन के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट का आयन के खिलाफ जिस तरह से ये सरकार गई बीजेपी आरएसएस, और खासकर मैं उन जो चाटुकर्ता मीडिया है उनको जवाब दूंगा कि आप जो नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद जो मीडिया बनी हुई है उसको शर्म से डूबना चाहिए, और ऐसे मीडिया का बायकॉट होना जरूरी है। আমরা আজ দেখলাম সুপ্রিম কোর্টে স্টে অর্ডার থাকার পরেও 2 ঘন্টাও তার পরেই কিন্তু লাগাতার বুলডোজার চলেছে। আপনি কি বলবেন? हम सच में बोल रहे हैं, जो वृंदा करात है वो एक हमारी हिंदू महिला है जो मुसलमानों के लिए आगे आई, और वो उनको मैं सल्यूट करता हूं कि ऐसे महिलाओं को देख के हिंदुस्तान के जो सेकुलर जो हिंदू भाई है उनको जागना पड़ेगा। और तमाम हिंदू मुस्लिम सिख भाई जहां पे भी गलत होता है, जहां पे भी नाइंसाफी होती है, उसके लिए हम लोग को खड़ा होना होगा। कहीं भी कोई भी मुसलमान आप नहीं देख पाएंगे कि किसी मंदिर को तोड़ते हुए, मगर कुछ जो गोडसे आरएसएस की नाजायज जो औलाद हैं वो मंदिर मस्जिद करके मजार को तोड़ रहे हैं, मस्जिद को तोड़ रहे हैं, जय श्री राम मस्जिद के पास बोल करके भगवा झंडे लहरा रहे हैं। वो जो है दंगाई हैं, उनको हिंदुस्तान के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। खास करके जो युवा है, जो यूथ है, उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। आने वाले वक्त में देखिएगा बीजेपी का सफाया होना तय है, क्योंकि सेकुलर जो देश है, सेकुलर को खराब करने की जो साजिश है, जो वोट बैंक की साजिश है, उसको हिंदुस्तान नकारेगा। इनको जो काम करना चाहिए देश में, एजुकेशन पर काम करना चाहिए, इनको जो काम करना चाहिए हेल्थ पे काम करना चाहिए, इनको जो काम करना चाहिए रोजगार पे काम करना चाहिए। ये फेलियर सरकार है, इनको पता है कि हम लोग नाकाम है, उसीलिए ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके ये देश को बांटना चाहते हैं। आने वाले वक्त में ये देश तय करेगा कि आगे कौन सा दिशा में देश को लेके जाना है। ये यूथ युवा का ही जिम्मेदारी है कि देश को किस तरह हम लोगों को लेके जाना है, नहीं तो आने वाला जनरेशन ये कोसेगा और बोलेगा कि जो नेता अब अभी जो लोग हैं उनसे सवाल करेगा, आखिर वो देश के नेता जो थे कर क्या रहे थे, उनसे सवाल होना लाजमी है। আজ আমরা দেখলাম আজ সন্ধ্যাবেলায় হায়দ্রাবাদের সাংসদ আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব তিনিও গেলেন এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু উনি প্রোটেস্ট করেছেন, এর তীব্র নিন্দা করেছেন। আমরা জানি তার বিরুদ্ধে একটা ইলজাম লাগানো হয় তিনি বিজেপির বি টিম। ওখানে গিয়ে রীতিমতো তিনি বিজেপি সরকারের যে কার্যকলাপ বা ওনাদের বলা যেতে পারে সরকার কর্তৃক ওখানে যেভাবে বেআইনি তকমাল লাগিয়ে ভাঙা হয়েছে এটা তিনি কন্ডেম জানিয়েছেন। কোন চোখে দেখছেন, কি বলবেন এটা? দেখুন আসাদুদ্দিন সাহেব নতুন তো লড়ছেন না, কিছু হলে সমস্যা হলে উনি প্রোটেস্ট করেন, উনি সব সময় পার্লামেন্ট দেখবেন এনআরসির বিরুদ্ধে, হেজাব বিরুদ্ধে যেই হলো সব মধ্যে উনি ফাইট করছেন, উনি মাইনরিটি নিয়ে উনি ফাইট করছেন। উনি দেখছেন মাইনরিটি উপরে মানে অনেক সমস্যা হচ্ছে। हम लोग जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ओवैसी साहब जैसे जो लड़ाकू नेता लड़ रहे हैं तो और भी मुसलमानों नेताओं को आगे आना पड़ेगा। सिर्फ ओवैसी साहब को जिम्मेदारी नहीं है, ये तमाम हम लोग जैसे नेताओं को, हम सोशल एक्टिविस्ट जैसे लोगों को सबको आगे आके बोलना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। जैसे आप जान रहे हैं कि जुमा के बाद हम लोगों ने एक टीपू सुल्तान मस्जिद में हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट रखा है। जो ये जो दिल्ली में हादसा हुआ, ये नंगा नाच हुआ, ये केजरीवाल और बीजेपी जो आरएसएस के दलाल हैं, जो दलाली करते हैं, इनके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और लड़ाई मैदान में उतरेंगे। और तमाम व्यूअर्स और तमाम आपके चैनल के माध्यम से बंगाल के लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि तमाम लोग आप आए और रास्ते पे उतरे। कब तक आप घर में बैठे बने रहेंगे?
रहेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि चिंगारी दिल्ली में उठी है, बंगाल में आने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि आरएसएस का शाखा बंगाल में भी बहुत सारा खुल चुका है। उनका प्लान है, मगर उस प्लान को नाकाम करने के लिए हम लोगों को रास्ते पे उतरना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आपका मीडिया के माध्यम से बोलूंगा कि आज के डेट में जो देश जिस तरह से गड्ढे में जा रहा है, देश को जिस तरह से नाकामी की तरफ ढकेला जा रहा है, उस देश को बचाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग अशफाक उल्लाह खां जिस तरह से बलिदान हुए, उसी तरह से हम लोग भी देश में शहीद होकर के खून का कतरा कतरा देकर देश को बचाने का काम करेंगे। আজকে আমরা দেখলাম যখন ওই সমস্ত দোকান ভাঙচুর করা হচ্ছিল, সেখানে একটি দোকানে বলা যেতে পারে পোস্টার লাগানো আছে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতা সংগ্রামী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। তার সেই পোস্টার ভাইরাল হয়েছে, যে ভেঙে ফেলা হচ্ছে বুলডোজার দিয়ে। কতটা আফসোসের, কতটা বেদনার। देखो आपको मैं ये साफ बोलना चाहता हूं कि देखिए, गांधी का देश में गोडसे की बयान बनाने की साजिश चल रही है। आपको पता है तिरंगा का 3 रंग है और 3 रंग ही बराबर है, तो कम बेसी हो ही नहीं सकता। तो ये आरएसएस और बीजेपी के लोग जबरदस्ती जो थोपने की जो आइडियोलॉजी को साजिश कर रहे हैं वो नाकाम होगा, वो किसी कीमत पर कम नहीं होगा। क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो इस भाई को जो तोड़ने की साजिश है लोग देख रहे हैं, पब्लिक देख रहे हैं। जो गरीब तबका है जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, जो ठेला वाले सब्जी है उसको गिरा दिया जा रहा है गरीब को, जैसे मजदूर को जिस तरह से मारा जा रहा है, जिसको खाने पे मारा जा रहा है, किसको पहनने पे बोला जा रहा है, तो समझ में आता है कि जो विचारधारा आरएसएस थोपना चाहती है, विश्व हिंदू परिषद हो चाहे वो बीजेपी के लोग हो, उसको हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत देख रहा है, भारत समझ रहा है, आने वाले वक्त में 2024 में मोदी और आरएसएस की आइडियोलॉजी को भारत नकारेगा।